दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय जय काशी विश्वनाथ। आप सभी लोगों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज बांग्लादेश के विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। बांग्लादेश में जो श्री कृष्ण जी का मंदिर है, इस्कॉन मंदिर के नाम से जाना जाता है, वहाँ के संत जी के मुख्य पुजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बांग्लादेश के राष्ट्रद्रोह में उनको गिरफ्तार किया गया है और वहाँ के सभी मंदिरों में ताला मारकर हिंदू पुजारी और वहाँ के लोगों को निकाल दिया गया बाहर। यहाँ के घटना पर अगर आप प्रकाश डालेंगे तो थोड़ा हम लोग युवा हैं, क्रोध में, गुस्सा में गाली गलौज आ जाता है, लेकिन हम लोग संयमित और नियमित, क्योंकि त्रिपुंड लगाते हैं तो संयम और नियम होना चाहिए। दोस्तों, वहाँ की सरकार खुली छूट दी है और वहाँ की सरकार ने मंदिर सभी बंद करने की अपील कोर्ट में डाली थी बांग्लादेश की, जो कि कोर्ट ने उसे अस्वीकार कर दिया है कि इस तरह से बांग्लादेश नहीं चलेगा। खैर, कोर्ट क्यों किया है ये सब जानते हैं कि अगर कोर्ट इस सांस्कृतिक विरासत को बंद करने का आज्ञा दे देता तो शायद नक्शे से गायब हो जाता कि नहीं कहीं बांग्लादेश भी था। आज प्रधानमंत्री जी यशस्वी हमारे बांग्लादेश के हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार पे बैठक बुलाई है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने उनसे मुलाकात करके चर्चा कर रहे हैं। युद्ध सुनिश्चित है, युद्ध से मोदी जी भाग रहे हैं, इतना मैं कहूँगा, क्योंकि अगर हिंदू की आप संरक्षण है। यहाँ देखो, मुसलमानों ने ही मुसलमानों को गोली मारा, तुर्क ने पठानों को मारा, पठानों ने तुर्क को मारा, लेकिन यहाँ के जितना दोगले हिंदू राजनीति करने वाले हैं, ये उनको उनसे मिलने के लिए कि वो हमें वोट देंगे, इतनी ललायत हैं कि अब इनके लिए क्या किया जाए। दोस्तों, वास्तव में दमन होना चाहिए। पहले तो उनका जो कट्टरता और आतंकवाद का समर्थन करते हैं, पहला दमन उनका होना चाहिए। इसके बाद वो भी उनका, केवल उनका ही नहीं, उनके पूरे परिवार का, कि वंशज ऐसे उत्पन्न ना हो पाए। वंशज जो उत्पन्न हो देश प्रेमी हो, अन्यथा वो पूरे परिवार को ही खत्म कर देना जाना चाहिए। मेरा मानना है कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, उसके बारे में बहुत काफ़ी ख्याल करने की ज़रूरत नहीं रहती है। संयम से काम चल जाए तो, विनय से काम चल जाए तो प्रणाम कर लेना चाहिए। अगर प्रणाम और संयम से काम नहीं चलता है तो गोली की जगह गोला चलाना चाहिए, क्योंकि अब यह त्रेता और द्वापर नहीं है। क्योंकि यहाँ के कुछ आदमखोर जो हैं आज प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठा रहे हैं सब, कि नहीं ये है वो है। प्रधानमंत्री अगर नहीं होते तो एक कानून 2013 में आ रहा था, दंगा नियंत्रण कानून, जो कि अगर तिलक लगाए, भगवा लगाए किसी दंगा के बीच में आप दिखाई दे दिए तो आपको पूरे दंगा की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगा। कम से कम 10 साल की सजा, या तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड। ये कौन ला रहा था? कांग्रेसी ला रहे थे। आज राजा भैया भी हमारे बागेश्वर धाम सरकार के, और विश्वास कुमार जी, तमाम ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी पहुंच रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम को समर्थन देने के लिए। और उसमें से हमारा शंकराचार्य जी एक हैं जो उत्तराखंड के, वो कह रहे हैं कि नहीं, इनका जो है राजनीतिक प्रेरित यात्रा है। तो आप भी कोई एक राजनीतिक प्रेरित से हटकर यात्रा निकालिए जरा। आप भी देखिए कि आपके बीच, आप एक शंकराचार्य हैं, आप धर्म को किस दिशा और किस दशा में लेकर चल रहे हैं, जरा आप भी। अब तो एक ही बार जो साउथ के शंकराचार्य थे, सोनिया गांधी ने उठवा कर अंदर किया है, इतनी मार मरवाया कि मर गए। इसके बाद सारा शंकराचार्य तो ऐसे लुप्त हो गए, ऐसा लगता है कि शंकराचार्य ही भारत से निकल गए, खत्म हो गए। कम से कम एक ऐसा होनहार और व्यक्तित्व विचारधारा का धनी हिंदुत्व का कम से कम जगह है तो शंकराचार्य जी शर्म करिए। नहीं आप यात्रा में जा सकते हैं तो उनका समर्थन करिए,
क्योंकि आपको डर लगता होगा कि नहीं कांग्रेस आएगी तो हमें भी जान से मरवा देगी। इनको डर नहीं है, कांग्रेस आए चाहे और कोई आए। जिसे जीने का शौक़ होता है और जिसे अपना नाम कमाने का शौक़ होता है वही कुछ करता है, और जिन्हें केवल गुमनाम ज़िंदगी में जी कर कि हम एक लंबी उम्र जी रहे हैं और हम इस देश के धर्माचार्य हैं, ऐसा काम नहीं चलता है। धर्माचार्य इस समय योगी जी, मोदी जी, बागेश्वर धाम सरकार, उनके समस्त साथ में जुड़े लाखों सनातनी ये हिंदुत्व विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। आप लोग मठ से बाहर निकलते नहीं और सरकार जो काम कर रही है उसका समर्थन करते नहीं। आज जितना भी यूसुफ खान की सरकार जो बांग्लादेश में काम करे, पूरे कट्टर मुस्लिम जो हैं उनके साथ समर्थन में खुल के खड़े हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि शंकराचार्य का पदवी लेकर सरकार अगर हिंदुत्व के विषय में काम कर रही है, बोलने में आप लोगों को शर्म आती है। आप लोग ही देश को और हिंदुओं को नपुंसक बना दिए। समय मिला है, समय का सदुपयोग भी नहीं कर रहे हो। केवल बैठ के अंदर एक फर्स्ट क्लास का भोजन मिले और घुघरू घंटी बजाओ कि नहीं बजाओ, कोई देख भी नहीं पा रहा है, और अनाप शनाप जो भी बात आ रहा है आप लोग कर रहे हो। दोस्तों, आज जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ घटना घट रही हैं, ऐसी घटना भारत में न हो, इसका जरूर ध्यान दें। और हर लोग हथियार रखें। सरकार उपलब्ध कराए तो भी, नहीं कराए तो भी अपने हिसाब से अपनी सुरक्षा स्वयं करिए, क्योंकि प्रशासन भी नाकाम थी दंगा में। किसी भी दंगा में आप देखिए, बरेली में दंगा हुआ था, वहाँ भी, यहाँ आपके वर्तमान में हुआ दंगा उसको भी देख रहे हैं। प्रशासन सुरक्षित नहीं तो आप सुरक्षित क्या रहेंगे। ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि अपनी सुरक्षा स्वयं करिए और देश हित में जो भी देश हित का बात करें उसके साथ रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय जय।